अगर तुम लोग सचिन तेंदुलकर की हाइट देखोगे तो वो लगभग 5'5" के आसपास है। अगर तुम उनकी वाइफ की हाइट को देखोगे तो वो 5'4" के आसपास आती है। लेकिन अगर तुम उनके बेटे की हाइट को देखोगे तो वो अराउंड स्टैंड करता है 6'3" के आसपास, एक अबव एवरेज हाइट। एंड ऐसा सिर्फ सचिन तेंदुलकर की फैमिली के साथ नहीं है। ऐसा अगर तुम आमिर खान को देखोगे, सैफ अली खान को देखोगे, सैफ अली खान की जो हाइट है वो 5'6" है। एंड आमिर खान की हाइट है लगभग 5'5". उनकी वाइफ की हाइट भी लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन उनके भी बच्चों की जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है। लगभग उनके दोनों बेटों की हाइट है 6 फीट 1 के अराउंड। एंड ये काफ़ी अच्छी हाइट है। एंड ये बिल्कुल एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है ये कैसे तुम अपने जेनेटिक्स को भी बीट कर सकते हो हाइट के मामले में। एंड ये पॉसिबल है। मैं मानता हूँ कि जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारे हाइट के लिए। अगर तुम्हारा जेनेटिक्स अच्छा होगा तो तुम एक अच्छे हाइट पे पहुंच पाओगे। लेकिन जेनेटिक्स ही सब कुछ नहीं होता है। तुम अपने जेनेटिक्स को फोर्स कर सकते हो या फिर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो हाइट बढ़ाने के। एंड ये बड़े आसानी से हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। एंड ये जो सेलिब्रिटीज़ का मैंने एग्जांपल दिया उनके बच्चे, तो ये बिल्कुल आराम से नॉर्मली अनजाने अनजाने में ही कर जाते हैं। लेकिन अगर तुम इन चीज़ों को समझ जाओगे, इसलिए मैं आज तुम्हें 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे तुम आराम से अपने जेनेटिक्स को, इंडियन जेनेटिक्स को फोर्स कर सकते हो अपने हाइट को बढ़ाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, जो कि है प्रोटीन। अब प्रोटीन लगभग अपने दिन में अपने बॉडी वेट के जितना ही कंज्यूम करना है। मान लो कि अगर किसी बंदे का जो वेट है, बॉडी वेट, वो है 60 kg के अराउंड, तो उसे लगभग 60 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना ही चाहिए। अगर तुम ये देखोगे कि जब तुम छोटे थे, बचपन में जब तुम मम्मी का दूध पिया करते थे, तो ब्रेस्ट मिल्क में अच्छा खासा प्रोटीन होता है। तो जो बच्चा हुआ करता था, जो इन्फेंट हुआ करता था, वो आराम से अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन कंज्यूम कर लिया करता था। लेकिन अगर तुम सेम चीज़ को अभी कैलकुलेट करने जाओगे कि तुम दिन भर में कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, तो अराउंड 20-25 ग्राम के आसपास ही आएगा। एंड वो भी खराब प्रोटीन होता है जिसका अमीनो एसिड प्रोफाइल खराब होता है ना, लेस बायोअवेलेबिलिटी होता है। लोग गिन लेते हैं कि भाई मैंने रोटी का प्रोटीन खाया वो भी ऐड कर लेता हूँ, नहीं मैंने इस चीज़ का प्रोटीन खाया वो भी ऐड कर लेता हूँ, नहीं। हर प्रोटीन को तुम एक अच्छा प्रोटीन कंसिडर नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका अमीनो एसिड का प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जैसे तुम एग्स खा सकते हो, तुम अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज खा सकते हो। उसके बाद तुम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पनीर हो गई, सोया चंक्स हो गए, टोफू हो गया, प्रोटीन बार वगैरह मिलते हैं, वो भी ले सकते हो। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वे प्रोटीन, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो। एंड अगर तुम उनके तुम्हारे घर में अलाउड है या फिर अगर तुम एक बड़े इंसान हो तो काफ़ी अच्छी बात है तुम्हारे लिए। वे प्रोटीन को जरूर से कंसिडर करना। काफ़ी अच्छा सोर्स है, काफ़ी आराम से मिल भी जाता है, बस अच्छे ब्रांड का देख करके लेना। एंड उसे कंज्यूम करना भी काफ़ी आसान है। तुम आराम से एक स्कूप में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन ले लोगे। 2 स्कूप अगर तुमने दिन के ले लिए, तुम 60 kg के हो, तुम्हारा 60 ग्राम प्रोटीन तो ऐसे ही हिट हो गया यार। अगर तुम अपने बॉडी वेट से 1.5 मल्टीप्लाई कर दोगे एंड उतना प्रोटीन कंज्यूम करोगे, मान लो कोई 60 kg का है एंड वो 90 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन तो कंज्यूम करो ही, लेकिन ट्राई करो कि लगभग से 1.5x यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने का। वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, तुम्हारे मसल ग्रोथ में भी काम आएगा, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स को भी काफ़ी ज़्यादा ये बूस्ट करता है। एंड तुम आगे जाकर के एक अच्छे पोटेंशियल वाले हाइट तक पहुंच पाओगे एंड तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है उस तक पहुंचना। नेक्स्ट होगा स्टिमुलस देना। अगर तुम किसी भी चीज़ को स्टिमुलस नहीं दे रहे हो, मान लो कि तुम जिम जा रहे हो लेकिन वहाँ पे वर्कआउट ही नहीं करते हो, तुम अच्छे डाइट मेंटेन कर रहे हो, प्रोटीन पे प्रोटीन कंज्यूम करते हो, लेकिन उस प्रोटीन का क्या फ़ायदा अगर तुम वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो। जब तुम वर्कआउट करते हो, मान लो तुमने बाइसेप कर्ल्स मारे, ठीक है, ये मैंने बाइसेप कर्ल्स मारे, फिर मेरे बाइसेप्स पे जो है यहाँ पे मिनी फ्रैक्शंस में थोड़े थोड़े यहाँ पे मसल टीयर्स हो जाते हैं। उन मसल टीयर्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन आते हैं, अमीनो एसिड्स मिल करके इसे रिपेयर करते हैं। फिर वो जो मसल टिश्यू है, वो जो वहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, वो और भी अच्छे से रिकवर करता है, हील करता है एंड एक अच्छा सा बड़ा टिश्यू फॉर्म करता है मसल का। सेम होता है हमारे साथ, अगर हम अपना लाइफस्टाइल को एक्टिव रखते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा डाइट कंज्यूम नहीं करते बल्कि अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखते हैं, अपने स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, डेली वर्कआउट्स करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि तुम्हें करनी चाहिए एज अ टीनेजर। बस तुम घर पे नहीं बैठे रहते हो, उससे बाहर निकल कर कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो, तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, अगर तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, अगर तुम थोड़ा सा एथलेटिक हो, तुम्हारे आराम से तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगे एंड तुम्हारे हाइट एक अच्छे पोटेंशियल तक पहुंच पाएगा। तुमने देखे होगे कि जो NBA के प्लेयर्स होते हैं बढ़िया बढ़िया बास्केटबॉल टीम्स में, है ना, उनकी हाइट अपने आप ही ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से अगर तुम बास्केटबॉल जैसा गेम खेल रहे हो तो बेस्ट रहने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करता है। तो स्प्रिंटिंग भी एक ऐसी चीज़ होगी जो कि तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। अगर तुम स्प्रिंटिंग कर रहे हो, 3-3 सेट मार रहे हो डेली के लगभग, उसको सुबह को शाम को, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है तुम्हारे लिए। थर्ड मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि अगर तुम सब कुछ कर लोगे लेकिन ये थर्ड पॉइंट को नहीं लगाने वाले हो अपने लाइफ में तो बहुत खराब हो जाने वाला है। तुम्हारा हाइट बढ़ेगा तो है नहीं, लेकिन जितना तुम्हारा पोटेंशियल पहुंचना चाहिए था या फिर एवरेजली भी जितना पहुंचना चाहिए था वो भी नहीं पहुंच पाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा। एंड ये है स्लीप।
अगर तुम ढंग से स्लीप नहीं ले रहे हो, मान लो कि हम बाइसेप कर्ल्स मारे, मैंने अपने बाइसेप के मसल्स को टीयर किया, मैंने उसे रिकवर करने के लिए अच्छा डाइट दिया, लेकिन मैं उसे रिकवर करने के लिए समय एंड अच्छा रेस्ट ही नहीं दे रहा हूँ, एक अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं दे रहा हूँ, तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? कभी भी बिल्कुल भी नहीं ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तुम समझ रहे हो मेरी बात को? एंड यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर तुम एक अच्छा डाइट फॉलो भी कर रहे हो, तुम एक एक्टिव लाइफस्टाइल भी रख रहे हो, लेकिन फिर भी अगर तुम एक स्लीप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, डेली 7 से 8 घंटे सोना तो बिल्कुल नेसेसरी है तुम्हारे लिए, खास करके टीनेज के समय में, तब जा करके कुछ काम कर पाएगा, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो पाएगी। लास्ट पॉइंट एक ऐसा है कि जिसकी दिक्कत हर एक इंसान को होने वाली है, मतलब कि हर एक इंसान में इसकी कमी रहती है, मेरे अंदर भी होगी, तुम्हारे अंदर भी होगी, तुम्हारे मम्मी पापा, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, जो बच्चा अभी पैदा हो रहा है तुरंत, उसमें भी ये दिक्कत हो सकती है। वो होती है दिक्कत ट्रेस मिनरल्स की, विटामिन ए बी सी, जितने भी विटामिन होते हैं, B12 वगैरह, हर चीज़ में किसी ना किसी पॉइंट पे जा करके हर एक इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी एक डिफिशियंसी हो जाती है। वो बंदा उस चीज़ को सही मात्रा में, सही अमाउंट में डेली कंज्यूम नहीं कर रहा होता है, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, तो वो एक डेफिशिएंसी बन के रह जाता है, यानी कि एक कमी बन के रह जाता है तुम्हारे लिए। मोस्टली ये विटामिन के लिए होता है, एंड बाकी ट्रेस मिनरल्स जो भी होते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह, एंड ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होगा कि तुम एक नॉर्मल सा अपना लैब टेस्ट रिपोर्ट करवा लो। ठीक है, उसमें आराम से तुम्हें अपना सारा प्रोफाइल वगैरह दिख जाएगा, विटामिन का, थायराइड का वगैरह वगैरह, एंड उसमें तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम्हें किस चीज़ में कमी है, और तुम आराम से उसे भर सकते हो। क्या पता कोई भी छोटी सी चीज़ हो, लेकिन वो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स को रोक रही हो, तुम्हारे जेनेटिक्स के लिए जो होती है एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना, उस चीज़ को रोक रही हो। ठीक है, फिर भी एंड तुम एक बार सोच करके देखो, मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए तुम्हें स्टार्टिंग में वीडियो के, जैसे सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, है ना, उसके बाद सैफ अली खान, अब वो इतने पैसे वाले बंदे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बचपन से एक एक्टिव लाइफस्टाइल रख रहे होंगे, उनका डाइट ऑन पॉइंट रहेगा हमेशा से, वो आराम से सोते होंगे, उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं होती होगी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद उन रेगुलर चेकअप्स कराते होंगे, उन्हें किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं क्रिएट होती होगी, जैसे मैंने बताया, तो आराम से एक अच्छे पोटेंशियल तक पहुंच पा रहे हैं, एक अच्छा हाइट मेंटेन कर पा रहे हैं, एंड अपने जेनेटिक्स को भी बीट कर जा रहे हैं। यस, अगर तुम भी इन चीज़ों को ध्यान में रख के करना चालू कर देते हो आज से ही, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वैसे आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम और वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे, है ना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।